हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 1 को अंडर यूनिट 3, जिसमें अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर भी चुकी है, मतलब हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं और एवरेज का क्या मतलब है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि एक एवरेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है या उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड एवरेज, एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए। और उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करने के साथ साथ हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वो यहाँ पे ओवर होता है और अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ, पोर्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। चूँकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पहले एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं एंड द फर्स्ट एवरेज इज़ अर्थमेटिक मीन। सो फर्स्टली हम जानेंगे अर्थमेटिक मीन का मतलब, फिर देखेंगे कि कितने तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, एंड देन हम इसका कैलकुलेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे बात करेंगे अर्थमेटिक मीन और उसके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले तो उसका मीनिंग ही डिस्कस कर लेते हैं। So arithmetic mean is the simplest average in measures of central tendency। ये आपका एक मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। अर्थमेटिक मीन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप स्कूल में भी मीन पढ़ कर आते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब कॉमन तरीके से यूज़ किए जाने वाला एवरेज होता है। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द sum of all the values, sum of all the values of all observations divided by number of observation and is usually denoted by x बार। ओके, क्या है अर्थमेटिक मीन? तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया इट इज़ द सम ऑफ, ये सम टोटल को बतला रहा है, ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपके सीरीज़ में ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और उस ऑब्जर्वेशन में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब का हम सम टोटल करके उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके नंबर से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तब जो वैल्यू आता है उसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और इसे डिनोट करने के लिए हम एक्स बार का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है, इसी को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इसके आगे हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। सो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, चूँकि इसको हम
मान लो x बार अर्थमेटिक मीन हम निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है आपका x1, x2, x3, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है और इसी तरह से ये आपका नंबर्स xn तक दिया हुआ है मान लो। तो जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उन सब के वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर उन सबको किससे डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो x बार निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, x1, x2, x3 करते हुए उन सबको xn तक जोड़कर n से डिवाइड कर दिया और इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं और इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 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 xn, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा x अपॉन n से। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन, सिग्मा x अपॉन n। एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है ये अर्थमेटिक मीन का, जहाँ पे सिग्मा x क्या डिनोट करता है, सिग्मा से क्या दिखाते हैं, तो सम को दिखाते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और n क्या दिखा रहा है, तो n दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सिग्मा x है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा अर्थमेटिक मीन। नाउ दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक मीन या डिफाइन मीन, और एक कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको जब डेफिनेशन मांगा जाएगा तो 2 लाइन में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और इस तरह से उसके फॉर्मूले को भी लिख के बता सकते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे, अर्थमेटिक मीन का अब हम कैलकुलेशन सीखेंगे और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट हम डिफरेंट सीरीज़ में अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको तीनों सीरीज़ के बारे में बतला देती हूँ और तीनों सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं हम वो भी यहाँ पे सीखेंगे। आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मूले का, ठीक है। एक जगह पे आप सारे फॉर्मूले लिखोगे सो दैट कि नियर फ्यूचर में जब आप इसको यूज़ करो इन द कैलकुलेशन तो आप आसानी से ये काम कर पाओ। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ simple arithmetic mean। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन को अकॉर्डिंग टू 3 सीरीज़। चूँकि अगर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की बात करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ और थर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो 3 टाइप के सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों ही टाइप ऑफ सीरीज में जब हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन का, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तीनों ही टाइप ऑफ सीरीज़ में आप क्या करने वाले हो, तो 3 फार्मूला 3 अलग तरीके से हम मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी याद रखना, मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है आपका जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। इसी में आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ शॉर्टकट मेथड।
और इसी में तीसरे तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। चूँकि इंडिविजुअल सीरीज़ आपका अनग्रुप्ड डेटा होता है, अनग्रुप्ड डेटा को ये शो करता है सीरीज़, तो इसमें आप जनरली डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक उसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में जहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप 3 मेथड का ही इस्तेमाल करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, इसमें भी दूसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो तरीका है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। सो देयर आर 3 मेथड्स इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो जैसा कि तीनों सीरीज में देख रहे हैं, पिछले 2 सीरीज में देख रहे हैं, इसमें भी वही काम करना है। पहला कॉन्टिन्यूस सीरीज को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, अलग फार्मूला यूज़ करना होगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज को शॉर्टकट मेथड से यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना होगा। और इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जिसके लिए अगेन आपको डिफरेंट फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। और ये 3 तरीके मीन के आपको तीनों ही सीरीज़ में डिस्कस कर लेना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले अभी नहीं लिख रही, आपको मैंने एक हाफ स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता दिया है मीन का कैलकुलेशन, सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन। आपको करना ये है कि इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में बना लेना है, अपने नोट्स में बना लेना है। फिर जैसे जैसे करते हुए हम एक एक करके मेथड्स को कैलकुलेट करते जाएंगे, आपको उस मेथड में यूज़ होने वाले फॉर्मूले को यहाँ नीचे लिखते जाना है। ठीक है, ये काम जब आप एक पेज पे एक जगह पे कर लोगे तो फिर आपका जो मीन का पूरा चैप्टर है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप जब इसको रिवीजन में चले जाओ, जब आप पढ़ लो, पूरा चैप्टर ख़त्म कर लो, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा फार्मूला किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, डिस्क्रीट के लिए क्या है। चूँकि मेथड्स तो तीनों ही सीरीज़ में सेम है, बट फार्मूला वैरी करता है, तो फार्मूला वैरी कर रहा है एज़ पर द सीरीज़। तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताया हुआ है। मैंने क्या बोला आप एक बार और सुन लें। आपको ये काम कर लेना है, थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ देना है। जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी फॉर्मूला मैं बताती जाऊँगी वो आपको हर एक मेथड के नीचे नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे ये सीखेंगे। और इसमें आपको चूँकि 3 मेथड्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो इन तीनों ही मेथड को 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल में बता देती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो अभी हम यूज़ करेंगे वो है आपका x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो ऐसे फॉर्मूला आपको लिखते जाना है एक जगह पे। ठीक है, ठीक उसी तरह से शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रहेगा और स्टेप डेविएशन का रहेगा। तो जो भी फॉर्मूला रहेगा वो आपको उस मेथड के नीचे नोट कर लेना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करेंगे। जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा हाउ द सिंपल अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड, तो वो देखते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज़ को थोड़ा याद कर लो, कैसा सीरीज़ है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी
गिवन नहीं होती है। यू हैव द सिंगल वैल्यूज़ होते हैं जो दिए रहते हैं। यहाँ पे आपके पास आइटम्स और वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 10 बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है, 10 बच्चे हैं और उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स स्कोर करा वो दिया हुआ है बस, और उसमें से यू हैव टू कैलकुलेट मीन और वट एवर इट इज़। तो वो जो डेटा आपके पास गिवन है ना 10 बच्चों का मार्क्स, दैट इज़ योर इंडिविजुअल सीरीज। स्टैटिस्टिकल डेटा है बट अनग्रुप्ड फॉर्म में है, किसी भी ग्रुप में नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बिना है, राइट। तो इसमें हम पहले मेथड पे बढ़ते हैं और पहला मेथड यहाँ पे है हमारा डायरेक्ट मेथड। जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, ये डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें आपको अर्थमेटिक मीन को डायरेक्टली क्या करना है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करना है और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सिंपल मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। डायरेक्ट मेथड में यूज़ होने वाला फॉर्मूला है जहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके मीन को निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डेली वेजेस दिया हुआ है, टेन वर्कर्स का, इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 10 वर्कर हैं और उनका जो डेली वेज है वो हमारे पास गिवन है और गिवन बिलो, और उसमें से फाइंड करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपको अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए कहा जा रहा है। वेजेस गिवन है, वेजेस आर 140, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 450 एंड 260, ठीक है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है और इन वैल्यूज़ से कहा जा रहा है क्या करना है, तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी मीन वगैरह निकालना है और स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, तो कुछ कॉलम्स और रो का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे हम डेटा के साथ काम करते हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे और सिंपल अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स बनाने होंगे। सिंपली आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं और 2 कॉलम्स में क्या करना है, तो जो भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम अरेंज कर देते हैं इन द कॉलम्स। कैसे? सबसे पहला कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखते हो, चूँकि इंडिविजुअल सीरीज़ रहता है जहाँ पे आपके वैल्यूज़ जो हैं वो बिना फ्रीक्वेंसी के हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सीरियल नंबर दे दोगे, ठीक है। सेकंड में आपने करना ये है कि उन सारे वैल्यूज़ को जो भी गिवन है उसको ना आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है, सो दैट की कैलकुलेशन अगेन वही बात है आसान हो जाए। सीरियल नंबर में आप वैल्यूज़ को पहले लिख लो, कितने वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से आप लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज़ हैं।
सेकेंड में क्या लिख रहे हैं, वेजेस लिख रहे हैं। वेजेस को, डेली वेजेस को आप डेली वेजेस लिख लो, आप एक्स लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। डेली वेजेस, इसको आप एक्स से डिनोट करो, इसको आप एक्स मान लो। और इसको मैंने कहा अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला, सबसे छोटा वैल्यू है 140, फिर है 150, देन 180, आफ्टर दैट 200, फिर 220, then 250, after that 260, फिर 300, 350 and 450। ठीक है। अब क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो इसको हमने x माना हुआ है, ये हमारा x है, तो क्या करेंगे, सिग्मा x निकालेंगे। सिग्मा x निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द सीरीज। तो जितना भी ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है ना, सबका सिंपली आपको सम कर लेना है, सिंपल सम। 4 and 5 9 और 8 17 और 2 19 और 5 24 and 6 30 और 5 35 and 5 40 का 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18 और 3 21 और 4 25। तो यहाँ पे हमने जब सम कर लिया तो ये आ गया 2500। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो देखो टोटल है 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n बराबर हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, अब हम इन सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अप्लाई करो फॉर्मूला, अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इज x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। नाउ आप इसमें एक आध लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, वी गेट, देखो क्या मिलेगा, तो x बार बराबर सिग्मा x कितना है 2500, तो 2500 अपॉन n बराबर कितना है 10, तो 10, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो x बार बराबर कितना आ गया 250। नाउ दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, देख लीजिए। ये बहुत ही सिंपल बेसिक, बिल्कुल एक तरह का रिमाइंडर हो गया ये हमारे लिए, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। अर्थमेटिक मीन में हमने मीन ऐसे ही निकालना सीखा हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं हम, बहुत इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है ऐसी बात नहीं है, आप देख लो ये। तो इसको ना आज के क्लास को हम इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन के साथ फिनिश कर रहे हैं। आज के क्लास में हमने क्या क्या बातें करी, तो अर्थमेटिक मीन का मीनिंग मैंने आपको बताया। अर्थमेटिक मीन से लेकर मीन को हम कितने तरीके से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें हम कितने मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, तो तीन मेथड्स तीनों सीरीज़ में हमारे होने वाले हैं। और 3 मेथड्स में पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सीरीज़ में सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया। तुमने बस फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है ये याद रखना है। हम बेशक पढ़ कर आते हैं, बट बहुत सिंपल बोल करके इसको रिवाइज ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, याद नहीं रहता हमें। तो ये काम नहीं करना है आपको, बस इसको सिंपल है ये, लेकिन सिंपल चीज़ को भी याद रखना होता है, समझना होता है। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में देखूंगी मैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड के बाद सेकंड मेथड जो है विच इज़ शॉर्टकट मेथड, उससे कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेशन करते हैं ये सीखेंगे। थैंक यू।